हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन की डेफिनेशन। तो नाउन क्या होता? अ नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और क्वालिटी. इट फंक्शंस एज द नेम ऑफ समथिंग स्पेसिफिक और जनरल इन अ सेंटेंस, ऑफन सर्विंग एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. तो इसके कितने टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स? इसके कॉमनली कहीं पर 5 टाइप मिलेंगे, कहीं 6, कहीं 8, लेकिन हम पढ़ते हैं 6 टाइप्स. तो ये 6 टाइप्स कौन से होते हैं? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. तो हम पहला नाउन पढ़ते हैं जो कि है कॉमन नाउन. A common noun is a type of noun that refers to a general, non-specific people, places, things, or ideas rather than unique or proper names. It is especially on capitalized unless it starts a sentence. तो common noun क्या होते हैं? जो हम commonly किसी person के लिए, किसी के लिए यूज करते हैं. जैसे person है, person में आपका human being भी आ सकता है. इसमें टीचर, डॉक्टर, फ्रेंड, ये सब आ जाएंगे. जो आपको टीचर बता रहा है, जो एक कैटेगरी बता रहा है, ना कि कोई पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बता रहा है. तो सेकंड आता है प्लेस. प्लेस कोई भी सिटी हो सकती है, पार्क, स्कूल, कोई स्टेट, कंट्री, ये सब प्लेसेस में आ जाएंगे. थिंग्स, बुक, कार, एप्पल. और आइडियाज, हैप्पीनेस, फ्रीडम, नॉलेज. तो फ्रेंड्स ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? कॉमन नाउन के. अब हम सेकंड पढ़ेंगे. सेकंड क्या है? प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन में हम पूरी कैटेगरी के बारे में बात कर रहे थे, जबकि हम प्रॉपर नाउन में एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करेंगे. तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? अ प्रॉपर नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन दैट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक यूनिक पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ऑर्गेनाइजेशन और आइडियाज एंड इज ऑलवेज कैपिटलाइज रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजिशन इन द सेंटेंस. तो इसमें क्या होता है? एक यूनिक पर्सन का नाम, प्लेस, थिंग, ऑर्गेनाइजेशन और आइडिया कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एक यूनिक हो. आप किसी का नाम लेके बात कर रहे हो, मतलब आप एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हो. तो जैसे कि पर्सन हो गया, कौन हो गया? सचिन, प्रिया, ये सब क्या हो गए? पर्सन. अब बात करते प्लेस. प्लेस कौन सी होगी? पटना, मुंबई. थिंग्स में चॉकलेट, ताजमहल. और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसका पर्टिकुलर नाम हमने दिया हुआ, जैसे एक हो गया सोशल ऑर्गेनाइजेशन. वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या है? कॉमन नाउन. लेकिन अगर हम उसका एक नाम दे दें, जैसे यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो क्या बन गया? प्रॉपर नाउन. गूगल हो गया, कोई आइडियाज़ हो गए, या फिर कोई स्पेसिफिक डे हो गया, मंथ हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, ये सब किसके इंक्लूड आएंगे? प्रॉपर नाउन के. बाद पढ़ेंगे हम थर्ड नंबर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू अ intangible concepts, ideas, qualities, assets or emotions that cannot be experienced through the five senses. तो फ्रेंड्स, जो एक वर्ड आया है इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट. इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट का मतलब है कोई भी चीज़ जिसे हम टच नहीं कर सकते, जो हम अपनी 5 सेंसेस से नहीं पता कर सकते, वो सब क्या आती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. कोई भी आइडिया हुआ, क्वालिटी हुई, स्टेट या फिर इमोशंस. तो अब बात करते हैं इमोशंस कौन से होते हैं? लव, एंगर, फियर, जॉय. इनको हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम इसे टच नहीं कर सकते. अब बात आती है क्वालिटीज. ब्यूटी, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, काइंडनेस. कंडीशन क्या होंगी? फ्रीडम, चाइल्डहुड, पॉवर्टी, हेल्थ. और आइडिया, जस्टिस, डेमोक्रेसी, नॉलेज, ट्रूथ. एक्शन, ग्रोथ, मूवमेंट, लाफ्टर, एजुकेशन. ये सब किसके एग्जाम्पल है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के. अब बात करेंगे हम कॉन्क्रीट नाउन. तो कॉन्क्रीट नाउन, अ कॉन्क्रीट नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन दैट रेफर्स टू अ टेंजिबल physical object, people, places, animals or things that can be perceived through the five senses. इसमें क्या वर्ड आया है? टेंजिबल. टेंजिबल का मीन्स होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम अपनी 5 सेंसेस ऑर्गन से महसूस कर सकते हैं. ये सब किस में आते हैं? कॉन्क्रीट नाउन में. जैसे सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हो गए, पीपल हो गए, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स. इसमें पीपल में क्या होगा? टीचर, डॉक्टर, चाइल्ड, जिन्हें हम देख सकते हैं. प्लेसेस, सिटी, पार्क, स्कूल, टेम्पल एट्सेट्रा. थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, बुक, कार, फोन, एनिमल्स, सब्सटेंसेस, वाटर, वुड, एप्पल. ये सब कॉन्क्रीट नाउन के एग्जाम्पल हैं. अब बात करते हैं फिफ्थ वन, काउंटेबल नाउन. A countable noun is a type of noun that refers to a items,
people, animal or things that can be counted individually. These nouns have both singular and plural form and can be preceded by numbers. Example 1, 2 or indefinite articles like a or n in the singular form. तो ये क्या होते हैं, एक नाउन का टाइप होता है काउंटेबल जिसकी हम काउंटिंग गिर सकते हैं। जैसे कोई आइटम्स हैं तो वो कितने आइटम्स हैं, 1, 2, 3, जिनकी काउंटिंग पॉसिबल होती है। देखिए नाम में भी है काउंटेबल, मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं, कोई भी प्यूपल एनिमल। अब इसके बारे में एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है टीचर, स्टूडेंट, फ्रेंड्स। मतलब आप बोल सकते हैं कि मेरे 5 फ्रेंड्स हैं या 3 फ्रेंड्स हैं। या फिर एनिमल्स है, आई सी 2 डॉग्स, मैंने 2 डॉगी देखे। कैट, बर्ड्स, बुक, जिसके नंबर आप काउंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन ऑल्सो नोन एज मास नाउन रेफर्स टू अ सब्जेक्ट्स, concepts, quantities that cannot be divided into a separate. They typically do not have plural form and are not used in with indefinite articles. अनकाउंटेबल क्या नाउन होते हैं, जो एक मास नाउन्स के बारे में हम पढ़ते हैं। कोई भी सब्सटेंस होते हुए जैसे कि वाटर, राइस, सैंड, ये सब क्या होंगे, अनकाउंटेबल, जिसकी हम बता नहीं सकते कि वाटर कितना है, 2 वाटर है, 3 वाटर है, नहीं बता सकते। हम क्वांटिटी बता सकते हैं कि कम है या ज़्यादा है, इस बेसिस पे हम उस बता सकते हैं। हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। और इन सब्सटेंस में प्लूरल फॉर्म नहीं होती। वाटर की वाटर्स नहीं होती, राइस की राइसेस नहीं होती, सैंड की सैंड्स नहीं होती, और इसके आगे हम ए और एन नहीं लगा सकते। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे सब्सटेंसेस हो गए वाटर, राइस, सैंड, कोई फ्लोर, ये सब क्या हो गए सब्सटेंसेस। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ में क्या होगा, हैप्पीनेस, इंफॉर्मेशन, एडवाइस। मतलब हम खुश हैं, कितना खुश हैं इसका कोई ही हम बता नहीं सकते कि 2 हैप्पीनेस है, 3 हैप्पीनेस है। सारे मटेरियल्स भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अदर टाइप्स कौन से होते हैं, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, ये भी और टाइप होते हैं। कलेक्टिव नाउन इस लाइक आप किसी ग्रुप या कमेटी को कलेक्टिव नाउन में कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।